दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो आज थोड़ा जल्दी में है। सुबह उठ के कोर्ट जाना है। कोई भी अपराध होता है, कुछ ऐसे ही विवाद होता है, तो उसमें कभी कभी गवाही दिलवाना पड़ता है कोर्ट में जाके। तो आज ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कल ही वैकेंसी आई है कोर्ट की, और उस पे काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, लगभग 7600 के आसपास हैं। पहले भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि उसमें वैकेंसी जाने वाली है। हालांकि बिहार में थोड़ी सी अनिश्चितता है, कब आएगा कब नहीं, लेकिन धीरे धीरे होते 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 ये वाली वैकेंसी आ गई है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी प्राइवेट है या सरकारी है। तो ये मतलब 200% जो है सरकारी जॉब है, ठीक है। और ये एक ऐसा जॉब है कि आप उस छत्र महिमा मंडल में छत्र छाया के नीचे आ जाते हैं, जहाँ से आपको कोई भी मतलब आप एक कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत यहाँ पे प्रिविलेजेस हैं। आप पे आओगे इसमें तो पता चलेगा। हम लोग भी कोर्ट में जाते हैं तो हमें गवाही कराना होता है किसी का, या कोई फाइल चाहिए होता है, फिर कोई कागज़ वहाँ पे होती है, ट्रायल के लिए सब निकालना होता है। तो बड़ी मिन्नतें करनी होती है। मतलब बाकी डिपार्टमेंट्स में और भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पुलिस को काम होता है तो जाते हैं, तो वहाँ तो सामान्य तरीके से काम हो जाता है। लेकिन कोर्ट में जाने पे बड़ा मतलब क्योंकि वहाँ संख्या भी ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा हम लोगों को दे दीजिए प्लीज़, ऐसा कर दीजिए, तो ऐसे करके काम चलाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल जॉब प्रोफाइल है। पावरफुल इन द मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। आप लोगों में से किसी ने भी यदि इसके बारे में स्पेसिफिकली सोचा है, या थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग आप जाना चाह रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो आप 100% इसकी तैयारी कीजिए। बहुत ही बढ़िया जॉब है। 2-3 चीज़ मैं फटाफट बताऊंगा। अभी तो फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, अगले सप्ताह से आएगा, तो उसमें आपको सब कुछ की जानकारी होगी। लेकिन जो बेसिकली है एक गवर्नमेंट जॉब है, इसमें सिलेबस के बारे में अभी सिलेबस दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो पिछली बार कलर की वैकेंसी निकली थी उसके बारे में जो हमारे साथ थे, कुछ लोग हमारी टीम से जुड़े हुए थे जो वो एग्ज़ाम पास किए थे, बट फाइनली थोड़ा सा मेरिट में रह गए थे। उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पिछली बार कलर के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें 3 प्रोसेस हुए थे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। देखिए, इसमें प्री जो होता है क्वालिफाइंग होता है। इसमें पिछली बार के बेसिस पे बता रहा हूँ, इस बार उन्होंने सिलेबस में क्या रखा है क्या नहीं, ये बहुत आइडिया अभी 20 तारीख के बाद पता चलेगा। इसमें 3-4 पोस्ट है। और स्टेनोग्राफर के लिए जो इधर उधर मैं देखता हूँ कि जो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी जो सीखते हैं वो हर जगह मतलब इधर जाते हैं। CAPF के एग्जाम्स में CAPF भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम निकालती है, वो सब करती हैं। तो उनसे मतलब लाख गुना बेहतर है कि कोर्ट के आप स्टेनोग्राफर बने। बहुत ही यहाँ जज साहब बैठे होते हैं, उसके जस्ट नीचे वो बैठे होते हैं, जैसे मूवी में दिखाया जाता है एग्जैक्टली वैसा ही होता है। हम लोग का हमेशा इंटरेक्शन होते रहता है उनसे, पेशकार हैं जो उनसे, क्लर्क हैं उनसे। तो हम लोग बहुत ही इस जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने इसको एक बढ़िया पावरफुल होने वाला जॉब कहा है। इसका जो पे स्केल है थोड़ा सा कम है। एक सामान्य सा पे स्केल हम लोग तो 4200 पे होते हैं, इसमें 2800 और कुछ एक और दो है 2200-1800 वाला है जो पोस्ट है उसमें। लेकिन इसके पे स्केल पे आपको नहीं जाना है। बाकी इसमें काम का जो ढांचा है वो एक बेहतर है, मतलब है, ठीक है। तो इसमें मैं सिलेबस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, शायद वही सिलेबस हो या फिर थोड़ा सा चेंज हो। देखिए, जो बेसिकली इन्होंने सिलेबस रखा है कि मैथ, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन पिछले बार जो क्लर्क वगैरह का एग्जाम हुआ था उसमें क्या था, मैथ भी था, हिंदी भी था, इंग्लिश भी था। सामान्य जो SSC का इंग्लिश होता है, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब करके पूछा था। और जो कुछ करेंट अफेयर्स भी थे, GK GS लिखा नहीं है, लेकिन करेंट अफेयर्स और सामान्य कुछ प्रश्न भी इसमें आते हैं। वो जो है प्रश्न आपके प्री एग्जाम के लिए होता है। प्री एग्जाम इसमें उस समय क्वालिफाइंग था, इस बार देखिए कैसा होता है, क्वालिफाइंग था। और मेंस जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, तो थोड़ा सा आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि डिस्क्रिप्टिव उस स्तर पे नहीं है जो BPSC UPSC में लिखा जाता है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्टिव लिखने की एक अपनी कला होती है, जिससे आप डेवलप कर सकते हैं। प्री के बाद मेंस में उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। लेटर राइटिंग है, कुछ आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग है, संक्षेपण वगैरह, ऐसे करके एक ठीक ठाक पैकेज रहता है जो जिसकी मतलब पूर्ण जानकारी आपको अभी सिलेबस आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या।
देखिए लाइट कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम पूरा करेंगे। मेंस के बाद अभी जैसे 15 मार्क्स का इंटरव्यू की बात कही जा रही है, जो उसका मतलब प्रोफाइल है, इसका हमने पढ़ा है, काफ़ी वीडियो में आपने देखे होंगे कि वो जो सामान्य प्रशासन जो इसको डील करती है उसके वेबसाइट पे जाके कि इसमें कितना, तो पिछले बार जो इंटरव्यू हुआ था वो 10 मार्क्स का हुआ था। इसमें लोगों को 6, 6.5, 5 ऐसे करके आए थे, जिनको 4 वगैरह आ गए थे वो लोग छट गए थे एक एक 1.5 नंबर के मार्जिन से। तो ऐसा है, 3 प्रोसेस होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब देखिए इस बार उन्होंने, हो सकता है किसी पोस्ट के लिए सिलेबस चेंज करा हो, यहाँ 4 पोस्ट हैं, तो 20 तारीख तक का इंतजार करिए। लेकिन जो लोग स्टेनो वाले हैं वो, उनको मैं कहूँगा कि CAPF है कहीं और करने से अच्छा है कि यहाँ पे आइए, बहुत ही बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप इस पद पे जा सकते हैं, तो आपको बहुत सारे अच्छे काम के साथ सुविधाएं भी हैं, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गया। मैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो करना चाहेंगे, सिलेबस आने दीजिए, एक बेहतर के साथ तैयारी कीजिए। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि ये कोर्ट के द्वारा संचालित होता है, हाई कोर्ट के द्वारा, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। एग्ज़ाम मतलब वेट भी नहीं करना पड़ेगा, या फिर पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो जो आपकी तैयारी है, उस जो जैसे सिलेबस आता है उस ढांचे पे करिए, शुरू करिए। पिछले बार थोड़ा सा टाइम लग गया था इंटरव्यू के टाइम में, लेकिन ऐसे प्री और मेंस वो लोग 3, 3.5 महीने के अंतराल पे करा लेते हैं। तो ऐसा बेसिकली क्योंकि कोर्ट के ही पे एग्ज़ाम होता है। तो यही है एक मोटा मोटी इसका ढांचा। इससे रिलेटेड यदि आपका कोई प्रश्न हो, या कोई जॉब ले चुके हो, या कोई इससे कोई संबंधित जानकारी साझा करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जानकारी भी आप साझा कर सकते हैं। और यदि कोई कुछ पूछना चाहते हो जो मतलब मेरे नॉलेज में हो, जो मैं आपको बता सकूं, तो आप वहां से पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। और कोई इससे जुड़े हो तो अपने इस प्रोफेशन के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, और इसके बारे में कुछ जो मैंने सामान्य मैं चला कोर्ट, मैं आपको और कुछ बताना होगा इससे जुड़ा हुआ, तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के बताऊँगा। इसमें कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, इस पर हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। तब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।